हेलो किड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्रिएटिव लर्निंग स्कूल। तो बच्चों, माई सेल्फ सबसे पहले ममता, और एंड लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर का कुछ चैप्टर कंप्लीट किया था। ओके, तो आज हम फिर से सेकंड क्लास की इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आज कुछ अच्छा सा सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आ जाइए अपनी बुक के 4th चैप्टर पे। तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंग्लिश में हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसे प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमसे डेली रूटीन में पूछे ही जाते हैं, हमारे घर में हो चाहे घर से बाहर हो। कोई हमसे ये भी पूछता है आप कैसे हैं या आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टॉपिक है उसके फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हमसे कहा गया है कि सबसे पहले इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है? कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के पास आते हैं। हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें पूछा गया है कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैज ही यानी क्या, तो ये क्या है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज समथिंग। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमसे सिर्फ कुछ कह रहा है, लेकिन द सेकेंड सेंटेंस आस्क समथिंग फ्रॉम अस। जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमसे कुछ पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि जब कोई हमसे कुछ पूछता है और इंग्लिश में उस सेंटेंस को हमें राइट डाउन करना होता है तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आ जाइए नेक्स्ट वन में आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नॉन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब हम किसी सेंटेंस से के द्वारा किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, वो भी इंग्लिश में। वैसे हिंदी में भी इसका यूज किया जाता है। रीड एंड कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इन्हें कंपेयर करेंगे। देखें, अब हम क्या करेंगे, एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं अच्छे से। आई एम बिजी टुडे। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट सेंटेंस? कि आज मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, अब हमारे इस फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। एम आई बिजी टुडे। तो बच्चों देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो बोलने की जो तरीका होता है, जो हमारा लहजा होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पूछने के हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। अ सेंटेंस इज सेइंग आई एम बिजी टुडे, यानी कि आज मैं व्यस्त हूँ। एम आई बिजी टुडे, क्या मैं आज व्यस्त हूँ, ऐसा कुछ हो तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही इज फ्री नाउ। वह अब फ्री है, यानी उसके पास कभी कोई काम नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, यानी ओनली सेंटेंस है। इज ही फ्री नाउ, क्या वह अब फ्री है, क्या उसके पास अब समय है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, द विंडोज आर क्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज सेइंग व्हाट? कि खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। क्या कहा गया है? द विंडोज आर क्लोज्ड, यानी कि खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। तो ये क्या है हमारा? सेंटेंस। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर पे, आर द विंडोज क्लोज्ड। क्या खिड़कियों को बंद कर दिया गया है? तो यहाँ पे हमसे कुछ पूछा गया है, तो ये क्या है हमारा? क्वेश्चन। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंग्लिश में क्वेश्चन वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। तो हमारी एक्टिविटी का कहना है मैच द गिवन स्टेटमेंट्स विद देयर करेक्ट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी जो उसका करेक्ट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगा उससे मैच करना है। ठीक है, ओनली 3 सेंटेंसेस है। सबसे पहले ये हमारा स्टेटमेंट हमारे पास और फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो कर ले कलर थोड़ा सा चेंज। जी हाँ, चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ही कैन स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस हमसे कहता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। ही है तो बोल सकता है, शी होता तो बोल सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो अब ढूंढिए यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये रहा, कैन ही स्पीक इंग्लिश। तो कौन सा फर्स्ट सेंटेंस कहाँ से मैच होगा, हमारे सेकेंड वन से। तो कर लिया मैच। अब हम नेक्स्ट वन में आते हैं। द ट्यूनल वाज वेरी डार्क। तो यहाँ पे अब देखिए इसका सेंटेंस कहाँ है, ये रहा, वाज द ट्यूनल वेरी डार्क। क्या सच में डार्क थी? तो ये हमने इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट वन इज यू आर गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? तो ये रहा, हमने इसको इससे मैच कर दिया। तो है ना सिंपल। ठीक इसी तरीके से हमें हमारी एक्सरसाइज में आज थोड़े से सेंटेंस फॉर्म करने यानी कि बनाने हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है और हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज द वर्ब इन द बिगिनिंग। तो जो हमारी वर्ब होती है जैसे कि आर, कैन, वॉज, इस टाइप की कोई भी वर्ब होगी वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे ले लेंगे। ठीक है, चलिए जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें ये सारे सेंटेंस क्या करने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने हैं। ही वॉज इल यस्टरडे। तो अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वॉज। तो हम वॉज को कहाँ ले आएंगे, आगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, WAS वॉज ही, सॉरी, वॉज ही इल यस्टरडे। तो हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। वॉज ही इल यस्टरडे, YSTRDAY। और फिर यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, सिंपल। नेक्स्ट वन, शी हैज अ न्यू कार। उसके पास एक नई गाड़ी है। तो जब हम किसी से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हैज शी अ न्यू कार। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, चेंज कर लें थोड़ा सा इसे हम। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हैज, HAS। क्या है हमारी वर्ब, हैज। हैज को हम आगे ले आएंगे। हैज शी अ न्यू कार। क्या उसके पास एक नई गाड़ी है? डायमंड रिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड वन इज डायमंड रिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इज, ये जो वर्ब है हमारी वो क्या है, इज हमारी वर्ब है। इज, फिर क्या लिखेंगे, इज डायमंड रिंग वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, DIAMOND, डायमंड रिंग वेरी, EXP, सॉरी, इन कैपिटल EXPENSIVE। सॉरी, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन में आ जाए। वी हैड एग्जाम लास्ट मंडे। हमारा एग्जाम था लास्ट मंडे को। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, क्या हमारा एग्जाम था लास्ट मंडे को? तो हम क्या करेंगे, हेड को हम आगे ले आएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, HAD।
सॉरी, यहाँ पे ए और डी को स्पेल हेड, हेड को हम क्या करेंगे आगे ले आएंगे और फिर हेड के बाद वी एग्जाम, वी ई एक्स ए एम एग्जाम लास्ट मंडे, MONDAY और फिर क्वेश्चन मार्क। मैक हैज अ न्यू बाइक, तो हम इसके क्या करेंगे यहाँ पे हैज को हम आगे ले आएंगे HAS और फिर हैज मैक, मैक क्योंकि नाम है इसलिए हम इसे कैपिटल में लिखेंगे MA सिक्के मैक हैज मैक अ न्यू बाइक और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब बाकी के बचे दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है इसे होमवर्क। तो था ना सिंपल हमारे ये चैप्टर। एंड नाउ थैंक यू सो मच।